सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि लालच क्या होता है। बच्चों, लालच का अर्थ होता है लोभ। आज मैं आपको आवश्यकता और लालच इन दोनों में अंतर समझाती हूँ। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता का अर्थ जरूरत से लिया जा सकता है। जीवित और खुश रहने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत एक मनुष्य को पड़ती है उसे आवश्यकता कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त खाने की जरूरत होती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, हरी ताज़ी सब्जियां, सलाद होने चाहिए। ये स्वस्थ और खुश रहने के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए ये आवश्यकता है। जो ज़रूरी है वही आवश्यकता है। अब दूसरी तरफ है लालच। कभी पूरी न हो सकने वाली भूख है। लालच किसी भी वस्तु का हो सकता है। इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक की चाह होती है। वो चाहता है जो सब है वो सब उसका हो। वो जितना उसके पास है उसमें कभी संतोष नहीं करता। उससे खुश होता है तो बस और ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत रखता है। लालच तृष्णा का ही रूप है। दोनों ही एक दूसरे के समानार्थक हैं। जी हाँ बच्चों, आज मैं जो आपको एक विषय पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है लालची कुत्ता। तो आइए अब अपनी दूसरी वीडियो में हम देखते हैं लालची कुत्ता की कहानी। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वो हमेशा कुछ न कुछ खाने की फिराक में रहता था, क्योंकि वह बहुत लालची था। वह भोजन की तलाश में हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन की बात है, वो हमेशा की तरह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। अंत में उसे एक होटल के बाहर एक मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने झट से उस टुकड़े को मुंह में पकड़ लिया और सोचा कि कहीं एकांत में जाकर मज़े से इसे खाया जाए। वह उसे अकेले में बैठकर खाना चाहता था, इसलिए मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से जल्दी भाग गया। एकांत जगह की खोज करते करते वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी के किनारे जाकर उसने नदी में झांका तो अचानक उसने अपनी परछाई नदी में देखी। वो समझ नहीं पाया कि यह उसी की परछाई है। उसे लगा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है, जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। उस लालची कुत्ते ने सोचा, क्यों ना इसका टुकड़ा भी छीन लिया जाए। अगर इसका मांस का टुकड़ा भी मिल जाए तो खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। वह उस परछाई पर जोर से भौंका। भौंकने से उसके मुंह में दबा मांस का टुकड़ा नदी में गिर पड़ा। अब वह अपना टुकड़ा भी खो बैठा। उसे तब जाकर समझ में आया कि जिसे वो दूसरा कुत्ता समझ रहा था वो तो उसकी खुद की परछाई है। उसने ज़्यादा के लालच में जो था वो भी खो दिया। अब वह बहुत पछताया और मुंह लटकाकर वापस गांव में आ गया। सीख यानी शिक्षा क्या मिलती है? लालच बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए।
दूसरे की चीज़ें छीनने का फल बुरा ही होता है। लालच हमारी खुशियाँ छीन लेता है, इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और मेहनत से जो भी हासिल हुआ हो उसमें संतोष करना चाहिए। अगर लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, पर क्या आपने लालची कुत्ता कहानी सुनी है कभी? नहीं? तो आज मैं आपको लालची कुत्ता कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक कुत्ता भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे एक रोटी मिली। इसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। वह रोटी मुंह में दबाकर नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के ऊपर से गुजरते हुए वह पानी में झांकने लगा। अचानक उसने पानी में अपनी परछाई देखी। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, चलिए जानते हैं। उसने सोचा कि यह दूसरे कुत्ते को देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने मन में सोचा कि क्यों न मैं उसकी रोटी भी ले लूं। वह उसकी रोटी लेने के लिए भौंकने लगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला तो उसकी अपनी रोटी भी पानी में गिर गई। अब वह बहुत पछताया। बच्चों, अब यह बताइए कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने का फल बुरा ही होता है, इसलिए कहा भी जाता है लालच बुरी बला है। धन्यवाद बच्चों।